हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बैक पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि फिजिक्स के अपन देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में अपन देख रहे हैं मॉडल पेपर, जो कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है उसी पर आधारित ये मॉडल पेपर अपने पास में होने वाला है। तो आइए अपन देखते हैं। पहला पोर्शन जो अपने पास में है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर फिजिक्स की, और इसमें अपन बात कर रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए में अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो अपन देखने वाले हैं कि भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इसका एक उदाहरण अपने को देना है कि भाई जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा बतानी है और ये जो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है कोरोलियस बल के कारण होने वाली घटनाओं के नाम लिखिए। भाई कोरोलियस बल जो है, उस कोरोलियस बल के कारण होने वाली जो कुछ घटनाएं हैं उनको अपने को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है मंदन को परिभाषित कीजिए। मंदन क्या है, इसको परिभाषित करना है तथा बताना है कि मंदन के रूप में भारी जल D2O जो है वो सबसे उपयोगी क्यों है। मंदन को परिभाषित करना है और अपने को ये बताना है कि भारी जल D2O जो है वो मंदन के लिए उपयुक्त क्यों है, ये बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। सेंट्रल फोर्स जो है वो क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होने वाला है दृढ़ पिंड जो है, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड क्या होता है, ये अपने को बताना है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन को समझाइए कि भाई रदरफोर्ड का प्रकीर्णन जो है वो क्या है, ये अपने को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरित दोलक क्या है, भाई प्रेरित दोलक जो है वो क्या होता है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनादी आवर्ती किसे कहते हैं, अनुनादी आवर्ती क्या होती है, ये अपने को बताना है। बंकन आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बंकन आघूर्ण जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को देनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणोदित सरल आवर्ती दोलन, प्रणोदित सरल आवर्ती दोलन जो है वो किसे कहते हैं, ये अपने को बताना है। तो ये तो अपने पास में पार्ट ए में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो कि प्रत्येक यूनिट से अपन ने लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपने पास में पार्ट बी है। इस पार्ट बी में अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट से अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है गैलीलियन निश्चलता सिद्धांत क्या है, समझाइए। गैलीलियन निश्चलता सिद्धांत क्या है, ये अपने को बताना है। इसके साथ में ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है, ये अपने को बताना है। गैलीलियन निश्चलता सिद्धांत क्या है तथा अपने को ये बताना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल होता है, ये अपने को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोलोलक क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। फोकोलोलक क्या होता है, इसकी सहायता से, अर्थात फोकोलोलक की सहायता से अपने को ये सिद्ध करना है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो है वो घूर्णन करती है फोकोलोलक के तरह। ठीक है। या ये क्वेश्चन इसी प्रकार से भी आ सकता है कि फोकोलोलक क्या है, सिद्ध कीजिए कि फोकोलोलक तंत्र जो है 15 साइन लैम्बडा डिग्री प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है, जहां लैम्बडा जो है उस अवस्था का अक्षांश है। फोकोलोलक क्या है, सिद्ध करना है अपने को कि भाई फोकोलोलक तंत्र जो है वो 15 साइन लैम्बडा प्रति डिग्री प्रति घंटा की दर से 15 साइन लैम्बडा डिग्री प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है, तब जहां लैम्बडा क्या है, इस स्थान का अक्षांश है, अर्थात कोण जो है वो अपने पास में दे रखा हो। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये तो था अपने पास में यूनिट फर्स्ट से। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन है प्रचक्रणीय लट्टू की
प्रचक्रणीय लट्टू की प्रसरण गति का वर्णन कीजिए तथा प्रसरण आवर्ती की गणना करनी है। वे प्रचक्रणीय लट्टू जो है इसकी प्रसरण गति का क्या करना है, अपने को वर्णन करना है तथा इसमें यह बताना है कि इसकी प्रसरण आवर्ती जो है वो क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, रॉकेट की अंतिम चाल के लिए, रॉकेट की अंतिम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं बहुचरणीय रॉकेट की एकल चरणीय रॉकेट की तुलना में उपयोगिता की विवेचना कीजिए। भाई रॉकेट का की जो अंतिम चाल है या अंतिम वेग जो है उसका व्यंजक अपने को बताना है तथा अपने को यह बताना है कि भाई बहुचरणीय जो रॉकेट है वो एकल चरणीय रॉकेट की तुलना में किस प्रकार से उपयोगी है, अर्थात एकल चरणीय और बहुचरणीय रॉकेट की जो है वो आपस में तुलना करनी है और उसकी उपयोगिता अपने को बतानी है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रॉकेट का सिद्धांत जो है वो क्या है तथा इसके अंतिम वेग के लिए संबंध जो है वो ये स्थापित कीजिए, अर्थात रॉकेट जो है उसका सिद्धांत क्या है तथा इसका अंतिम वेग जो है वो अपने पास में ये होता है, अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात थर्ड यूनिट से अपने पास में जो क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन जो है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन को परिभाषित करना है तथा सिद्ध तथा एल्फा प्रकीर्णन के लिए तथा एल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संघट प्राचल में संबंध स्थापित कीजिए। रदरफोर्ड प्रकीर्णन को परिभाषित करना है तथा एल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संघट प्राचल में संबंध अपने को स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, अवमंदित दोलक की, अवमंदित दोलक जो है उस अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा औसत शक्ति 6 एवं विशेषता गुणांक के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा औसत शक्ति 6 एवं विशेषता गुणांक जो है उसका व्यंजक क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट यूनिट अपने पास में होने वाली है फोर्थ, और इसका पहला क्वेश्चन अपने पास में है, प्रणोदित श्रेणी एलसीआर, प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युतीय परिपथ की व्याख्या कीजिए। प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युतीय परिपथ की व्याख्या कीजिए तथा विद्युत धारा व प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत धारा व प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा साथ में अपने को यह सिद्ध करना है कि न्यून चालित अवस्था, क्रांतिक चालित अवस्था तथा अति चालित अवस्था जो है ये क्या होती हैं ये अपने को बताना है। ठीक है, प्रणोदित श्रेणी एलसीआर, प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युतीय परिपथ की व्याख्या करनी है और विद्युत धारा व प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है तथा इसी के साथ अपने को बताना है कि न्यून चालित अवस्था क्या होती है, क्रांतिक चालित अवस्था क्या होती है, अति चालित अवस्था अपने पास में क्या होती है, इन सभी की डेफिनेशंस अपने को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है, युग्मित दोलक क्या होते हैं। दो युग्मित दोलक की प्राकृतिक आवर्तियां जो हैं समान हैं तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए। युग्मित दोलक जो है वो युग्मित दोलक क्या होता है तथा दो युग्मित दोलकों की जो प्राकृतिक आवर्तियां जो हैं, दो युग्मित दोलकों की अगर प्राकृतिक आवर्तियां अपने पास में समान है तो उसके ऊर्जा आदान प्रदान की अपने को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन इसका ये था कि युग्मित दोलक के बारे में बताना है और अगर उन दोनों युग्मित दोलक की जो प्राकृतिक आवर्तियां जो हैं वो प्राकृतिक आवर्तियां अगर अपने पास में समान है तो उनमें ऊर्जा के आदान प्रदान जो है, ऊर्जा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या अपने को करनी है। तो ये अपने पास में पार्ट ए में अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 10 थे और पार्ट बी जो है वो पार्ट बी में अपने पास में प्रत्येक यूनिट से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो और डाला जाएगा जिसमें एक मॉडल पेपर और होगा जो कि इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से अपने पास में एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।